स्पेसिफिक सिग्नल टाइप्स जैसे एक्स वाई जी एफ। ठीक है, इसमें लैडर लॉजिक प्रोग्राम करेंगे दिन भर उसमें एक बार ये भी करता है। रेस्ट ठीक है बेटा, पढ़िए बढ़िया, चार्ज ना रही तो पढ़िए। एड्रेसिंग स्कीम्स जैसे रिप्ले टाइमर खराई मार गई तो देखिए प्रोडक्शन समझ गए। एक तो दिखाई दे रहा होगा कोई दिक्कत कहाँ तक है। जैसे इसमें इंट्रोडक्शन टू पीएमसी control of machines to is performed in three key areas with farming system software खराब हो and entire system. The three areas of control are CNC, PMC and काला हमें machines. काटा बंदा उसको कम है। तीन एरिया में डिवाइड कर दिया इसमें फार्मिंग सिस्टम को, एक तो सीएनसी होगी, दूसरा पीएमसी होगी, तीसरा मशीन होगी। The programmable ना machine जगह भिंडी control फल of तो ये कर PMC दाम है। contains भिंडी तो ना individual software component. पत्ता Fanuc मुझे PMC को system सब्जी software example 4067 ये जो लिखा है starting with 14 रहेगी, which control overall operation such as cycle time, G and F address allocation and कच्ची का ढोल IO दिया module recognition। जो अपने मेरा रहते हैं वो तक सारे के सारे किसमें आते हैं, पीएमसी में आते हैं, प्रोग्रामेबल मशीन ये कंट्रोल। बाल का मुझे ओवरऑल जो बढ़िया ऑपरेशन भी हो सच एज जाता है। साइकिल टाइम जीएफजी एंड आईओ मॉड्यूल और ये लाइन दोबारा एंड द लेटर डायग्राम example है PMCRB which establish the exact conditions or logic for the process to occur। जो अपनी कंडीशन बनती है ना लेटर को रन करने की, मशीन को रन करने में, तो वो किसमें बनेंगे, अपनी पीएमसी में बनेंगे। द मशीन टूल बिल्डर राइट्स द लेटर लेटर डायग्राम बनाया रहता है, वो अपना हर एक मशीन का अलग अलग रहता है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा सारा सारा। ये तो था पीएमसी कंट्रोल का। फिर है तो फानुक सीएनसी सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी एस्पेक्ट्स of control including the power on sequence or boot system, the control of servo motors, the display of information to the LCD and the operation of G codes within the part program। वो किसका काम रहेगा, फानुक सीएनसी सॉफ्टवेयर का काम रहेगा। दो चीज़ें होंगी इसमें, एक प्रोग्रामेबल मशीन कंट्रोल, दूसरा फानुक सीएनसी सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका क्या काम रहेगा, जो अपना सॉफ्टवेयर को बूट करवाना है, एलसीडी में कोई भी इंफॉर्मेशन शो करनी है, जी कोड्स को ऑपरेट करवाना है, वो सारा काम कौन करेगा, फानुक सीएनसी सॉफ्टवेयर करेगा। द इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन ऑफ द मशीन टूल्स इंक्लूडिंग फिजिकल स्विचेस, तीन जैसे एक तो फानुक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, दूसरा पीएमसी हो गया, और तीसरा जो है मशीन्स। The electronic portion of the machine's tool, including physical switches, push button LED, and the mechanical contactors. Many more of these devices are located on machine operator panel, along the axis of tool chain devices, or in the electronic cabinet। तो ये किस में आएंगे, अपने मशीन टूल्स में आएंगे सारे। अब जैसे इसने एक ये फ्लो डायग्राम बना के बता दिया, पहला है सीएनसी, दूसरा पीएमसी, फिर तीसरा है मशीन। इन बीच के, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन करवा रही है वो पीएमसी करवा रही है आईओ के थ्रू। ठीक है, और जो जियो और एफ सिग्नल है, सीएनसी से एफ सिग्नल पीएमसी में आ रहे हैं, और जो जी सिग्नल है वो सीएनसी में जा रहे हैं। ये तीन चीज़ें आ गई समझ में, सेपरेट सेपरेट है जो पीएमसी, सीएनसी एंड मशीन टूल्स। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, जी सिग्नल और एक सिग्नल के बारे में बताया मतलब है। उसका आगे आएगा वो, जो जो मतलब जो फिक्स जी सिग्नल एफ सिग्नल है ना, वो सारे इसमें आए हैं मैनुअल, उसका सारा ठीक बताया। जैसे इसमें दिखा रखा है जी 100.0 है, जो पीएमसी से आ रहा है। जी 100.0 किसके लिए होता है, अपना एक्सिस को जोग में मूवमेंट करवाने के लिए।
और जो एफ 102.0 है वो किसके लिए है, वो एक्सिस मूवमेंट कर रहा है, वो इसका स्टेटस बताएगा। तो जैसे इसमें है स्पिंडल पे जा रहा है G70.5, ये किसके लिए होता है अपना, स्पिंडल को क्लॉकवाइज मोशन देने के लिए। ठीक है, फिर इसका फीडबैक आएगा F45.3। सर ऐप क्या बताया आपने? ऐप 45.3 ये स्टेटस बताएगा इसका कि ड्राइव पे ऐप का कोई मतलब अलार्म। क्या बताया आपने? जी और एफ दो सिग्नल है। एफ सिग्नल जो है सीएनसी से पीएमसी में आएगा। ऐप का मतलब क्या होता है, थोड़ा बताओगे? ये एक स्टेटस सिग्नल हो गया, जैसे अपने एक्स और वाई होते हैं, एक्स इनपुट होगी वाई आउटपुट होगी। सेम एज इट इज जो सीएनसी और पीएमसी के बीच में कम्युनिकेशन होता है ना, वो जी और एफ सिग्नल के थ्रू होता है। सीएनसी से एफ सिग्नल पीएमसी में आते हैं, ठीक है, और पीएमसी से जी सिग्नल सीएनसी में जाते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है X6.6, ठीक है, ये X6.6 क्या है, एक इनपुट है जो मशीन से आ रही है, साइकिल स्टार्ट की। साइकिल स्टार्ट। इस ये जैसे ही प्रेस करेंगे G7.2 एक्टिव हो साइकिल जाएगा। स्टार्ट जी करनी है। सेवन पॉइंट टू क्या करेगा, जो ये पार्ट प्रोग्राम बना हुआ है इस प्रोग्राम को चला देगा। अगर हमारी साइकिल स्टार्ट की है तो हम भी स्टार्ट करेंगे कि ये हम अगर इन 7.2 केस किसके तुम्हारा लिए? साइकिल स्टार्ट के लिए, और ये 6.6 ये मशीन लिमिट इनपुट है, स्विच। ये हाँ, ये ये जो तो इनपुट हो गया। इसमें एक चीज कंफर्म कर देता हूँ, ये जो एक्स और वाई सिग्नल है ना, ये तुम्हारे अलग अलग हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि VFW में X7.6 ले ले, ये इसमें X3.4 ले ले, तो ये वेरी कर सकते हैं। पर जो ये G7.2 है ये फिक्स रहते हैं तुम्हारे, जी सिग्नल और एफ सिग्नल ये हमेशा फिक्स रहेंगे। अगर वो ये इसमें G7.2 साइकिल स्टार्ट का है तो वो VFW में भी G7.2 साइकिल स्टार्ट का ही मिलेगा कभी, वो कभी चेंज नहीं होगा, ये और एफ सिग्नल कभी चेंज नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे G70.5 है, ये क्लॉकवाइज स्पिंडल की रोटेशन के लिए है, तो ये सभी मशीनों में सेम ही रहेगा कि G70.5 से ही जो है अपनी कमांड जाएगी स्पिंडल पे क्लॉकवाइज। फिर इसमें आगे चलते हैं द पीएमसी फंक्शन। द पीएमसी यूजेस जी एड्रेस टू कमांड द सीएनसी, मतलब ये पीएमसी जो यूज करती है जी सिग्नल यूज करती है सीएनसी को कमांड देने के लिए। CNC servo and spindle system and F address are returned to PMC to confirm the CNC। जो F सिग्नल है वो CNC से PMC में आते कंफर्मेशन के लिए। The CNC servo and spindle has done what it was commanded to do। मतलब जो हमने कमांड दी थी, जैसे हमने साइकिल स्टार्ट का दिया था, मान के चलो हमने G7.2 साइकिल स्टार्ट की कमांड दे दी, CNC में गया वो सिग्नल। अब सीएनसी एक कंफर्मेशन देगी, हाँ मैंने साइकिल चला रखा है, वो किसके थ्रू आएगा, F0.5 के थ्रू आएगा वो सिग्नल, पीएमसी में इनपुट आएगा। ठीक है, द जी एंड एफ एड्रेस आर फिक्स्ड सॉफ्टवेयर एड्रेस एंड एग्जिस्ट ओनली इन द मेमोरी ऑफ द पीएमसी। ये जो जी एंड एफ सिग्नल है ये फिक्स रहते हैं, इनको कोई चेंज नहीं हो सकता। अगर फानुक का सिस्टम है तो जी और एफ हमेशा फिक्स रहेंगे। The physical world is connected to PMC through the IO module। तो फिजिकल इनपुट आउटपुट हो गया अपने, जैसे एक्स वाई हो गया, वो जो पीएमसी के थ्रू किससे कनेक्ट होंगे, आईओ मॉड्यूल के थ्रू कनेक्ट होंगे। यूजिंग एक्स एंड वाई एड्रेसेस, द एक्स एड्रेसेस आर इनपुट टू द पीएमसी। जो एक्स एड्रेस आएंगे अपने वो डायरेक्टली पीएमसी में आएंगे, ना कि सीएनसी में जाएंगे सीधे। पहले वो पीएमसी में आएंगे, फिर उसके थ्रू जो कंडीशन बनी होगी, जैसे कोई भी जी सिग्नल ऑपरेट करवाना हो एक्स सिग्नल से, तो वो जो एक्स सिग्नल पहले सीएनसी में आएगा, वो सॉरी पीएमसी में आएगा, फिर उसके बाद सीएनसी में जाएगा। द वाई एड्रेसेस आर आउटपुट फॉर द पीएमसी। जो वाई एड्रेस है वो क्या है, वो पीएमसी के आउटपुट है, मतलब मशीन के लिए। द आईओ बोर्ड सिंपली कन्वर्ट द सिग्नल फ्रॉम पॉजिटिव 24 वोल्ट डीसी टू डिजिटल सिग्नल। ये यहाँ तक समझ में आया ना, जी एंड एफ सिग्नल क्या है और एक्स एंड वाई सिग्नल क्या है इसके अंदर।
Yes. अब जैसे ये ladder output है, जैसे the output from the PMC ladder are called coil। जो यहाँ पे मान के चलो जो PMC में कोयल बोलते हैं इसको, ये कोयल होती है अपनी, जो आउटपुट रहती है वो कोयल में डिपेंड करते हैं। दिस कोयल आउटपुट ऑफ द मशीन CNC servo spindle system to the command action। जो PMC के आउटपुट्स आएंगे वो कोयल के थ्रू आएंगे। इन द लैडर डायग्राम द कोयल आर रिप्रेजेंट बाय सर्कल्स। जैसे ये सर्कल हो गया, ईच कोयल हैज एन एड्रेस असाइंड टू इट। हर एक कोयल का कोई ना कोई एड्रेस रहेगा। हियर इज द कोयल ऑफ एड्रेस G70 बिट नंबर 5। ठीक है, द एड्रेस डिटरमाइन वेयर द सिग्नल आउटपुट विल गो। G70 is a dedicated address for the PMC to command the spindle to go clockwise। मतलब ये फिक्स है ये सिग्नल, ये हर एक CNC में तुम्हें जब भी देखना हो ना कि तुम्हारा स्पिंडल क्लॉकवाइज नहीं रोटेट कर रहा, तो तुम्हें डायरेक्टली ये चेक करना है कि G70.5 कैसे ऑन हो रही है। ये ऑन करते ही तुम्हारा जो स्पिंडल है वो क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर देगा। When the coil becomes active in the ladder, the command is sent to spindle drive। जैसे ये हेल्दी होगी तो PMC क्या करेगी, स्पिंडल ड्राइव पे सिग्नल सेंड कर देगी, जैसे यहाँ पे करते हैं G70.5 ऑन स्पिंडल। फिर इससे अगला है, here are some of ladder addresses that can be assigned to PMC coil। इन जो जो एड्रेस की कोयल बना सकते हैं वो एड्रेस दे रखे हैं यहाँ पे। जैसे वाई हो गया फिजिकल आउटपुट टू मशीन एक्टिवेट रिले सोनोइड इक्वेशन। ठीक है, दूसरा है जी PMC आउटपुट टू कमांड द CNC सर्वो स्पिंडल सिस्टम। फिर है आर, ठीक है, डी के ए, ये जितने भी है ना वाई जी आर डी के ए, इन सब की हम कोयल बना सकते हैं PMC के अंदर। एक्स की तुम कभी कोयल नहीं बना सकते, एफ की कभी कोयल नहीं बना सकते, बस जो ये असाइंड एड्रेस है इन्हीं की कोयल बना सकते हैं। जैसे इसमें दे दिया दोबारा जी दोबारा है, दोबारा जैसे ये कोयल है G70, ये जो सर्कल होता है ये कोयल होती है, इसका मतलब होता है आउटपुट। निकाल लो खा लो। तो इसमें बता रखा है कि किस किस एड्रेस की हम कोयल बना सकते हैं। वाई की कोयल बना सकते हैं, फिजिकल आउटपुट हो गया। जैसे जी की कोयल बना सकते हैं, PMC आउटपुट है CNC के लिए। फिर आर की आउटपुट बना सकते हैं, इंटरनल रिले हो गई, रिले दैट एग्जिस्ट विद इन द लैडर सॉफ्टवेयर यूज फॉर पर्पसेस डिटरमाइन द लैडर डेवलपमेंट। ये हो गया डेटा रजिस्टर की बिट, जितनी भी डी 10.1 10.2 ये डेटा रजिस्टर की बिट्स होती हैं, इनकी हम कोयल बना सकते हैं। एक होती है कीप रिले दैट आर यूज टू सेट लैडर ऑप्शंस कंट्रोल्ड बाय द पैरामीटर स्क्रीन, इसकी हम कोयल बना सकते हैं। ए अलार्म और ऑपरेटर मैसेज डिस्प्ले यूज टू डिस्प्ले कस्टम मशीन बिल्डर अलार्म ऑन CNC मशीन डिस्प्ले, ए की हम कोयल बना सकते हैं। ये था अपना पूरा का पूरा सिस्टम कोयल का। अब जैसे ये है यहाँ पे सिस्टम में गया PMC लैडर, ये जितनी बनी हुई है जैसे Y 0.6 G 8.5 R 5.4 G 7.2 साइकिल स्टार्ट की होगी, Y 2.1 हो गई, Y 2.0, तो ये सारी की सारी क्या है कोयल है। जैसे यहाँ पे Y 3.0 G 19.4 G 19.5 Y 3.1 G 19.4, ये सारी की सारी सेम टू सेम है जितनी है। ठीक है, ये क्या है मेरी कोयल है सारी के सारी। अब आते हैं हम द इन लैडर इनपुट कॉन्टैक्ट्स पे। जैसे ये हो गया, ये MC कॉन्टैक्ट हो गया, ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट हो गया। द इनपुट्स ऑफ द PMC ladder are called contacts। These contacts are input from the machine CNC servo spindle or internal PMC signal to tell the PMC the status of those signal in the ladder diagram। The contacts can be either normally closed or normally open।
जैसे नॉर्मली क्लोज हो गया M5 का, ठीक है, X2.1 हो गया नॉर्मली। तो जैसे ये X की इनपुट आएगी तो सर ये माइक बंद करवाना। चलो तो दूसरों से दूसरों हमें देंगे दिन में क्या रह दे हमरो रह दो। दूसरों देखना है। अब हाँ जैसे X2.1 की इनपुट आएगी मेरी तो G70.5 क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जैसे द नॉर्मली एंड नो कॉन्टैक्ट कंडक्ट व्हेन द सिग्नल इज एक्टिव, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट कंडक्ट व्हेन द सिग्नल इज नॉट एक्टिव। मतलब ये जब हेल्दी रहेगा, जैसे मान के चलो PNC कॉन्टैक्ट, अब ना जैसे हमारा भी ये मत निकालो, ये क्या है, हमारा भी मत निकालो। वहाँ से जो हम बता के कोई बना सकते हैं। मेरा चला गया, मेरा नेटवर्क स्लो हो गया था आज। इन आउटपुट्स की जो है हम कोयल बना सकते हैं, YGRDKA। इसका मतलब सिंपली ये है कि हम इनको यहाँ पे यूज कर सकते हैं एंड में, ठीक है। जैसे हम X की कोयल नहीं बना सकते, F की कोयल नहीं बना सकते, सर बट कोयल मतलब क्या है? आउटपुट है क्या? हाँ आप जो बोल रहे हैं कोयल बना सकते हो। आउटपुट को हम कोयल बोलते हैं। जो बाकी रहते हैं अपने नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, इनको हम NO बोलते हैं, NC बोलते हैं। जितने भी ये वाला D15.0 ये क्या पड़ा, NO कॉन्टैक्ट है। जैसे यहाँ पे D15.1 NO हो गया तो आउटपुट नहीं जा रही। ये NC कॉन्टैक्ट है, तो ये जैसे ये पूरी पूरी ब्लू हो जाएगी तो आउटपुट ऑन हो जाती है। तो ये सर ये NO सॉफ्टवेयर NC का नाम क्या है? ये मतलब आप जो मशीन का बना के जो सॉफ्टवेयर जो देखा रहे हो ना कंट्रोल पैनल का, तो उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? CNC गाइड। ठीक है सर, उस पर मिल जाएगा गूगल पे। हाँ, ठीक है जैसे इसमें बता दिया, when the signal X2.1 is active and signal M5 is not active, the net conducts and the coil G70.5 is turned on. If the M5 becomes active or X2.1 becomes not active, the coil G70.5 is turned off। ये कंडीशन बता दी इसमें, ये कैसे काम करेगा सर्किट। जैसे ये M5 है, ये अपना MC रहेगा, और X2.1 है जो ये एक्टिव हेल्दी हो जाएगा तो अपनी G70.5 की कोयल जो है ऑन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे here are some address of the ladder addresses that can be assigned to inputs। जैसे X फिजिकल इनपुट हो गई अपनी मशीन्स IO such as limit switch, proximity switch और other relay contacts। फिर है Y फिजिकल आउटपुट to the machine that activate relay solenoid DTC। फिर है signal system input that confirms CNC servo spindle system status to the PNC। फिर कीप रिले हो गई, और रिले डेटा रजिस्टर ए बिट हो गई अपनी। ये सारे हम NONC कॉन्टैक्ट्स में यूज कर सकते हैं। फिर ये मैंने तुम्हें बता ही दिया था, ये पहले बता रखा है, ये स्पीड से लेकर और उसमें कितने मतलब स्टेप तुम लिख सकते हो ना, कितनी उसकी स्पीड रहती है PLC वगैरह, ये कितने इनपुट आउटपुट यूज कर सकते हो। ये एड्रेस टेबल हो गई इसमें, ठीक है ना। जैसे कितने इनपुट आउटपुट वगैरह यूज होते हैं। लाइक ए लैडर परफॉर्मेंस, द एड्रेस टेबल वेरीज बिटवीन CNC सीरीज एंड मॉडल एज वेल। मतलब ये वेरी करते हैं CNC मॉडल के हिसाब से। जैसे MF में और अलग आ गया होगा, ठीक है। लैडर मेमोरी टाइप्स, द 3XI control can be used PNC memory types A, B or C। 3XIB utilize PNC memory type A, B, C or D।
OID can use standard ladder or ladder that the OI make D uses। तो जैसे X इनपुट हो गई अपनी, तो ये X 0 से लेके X 127 तक हम यूज कर सकते हैं। Y हो गया आउटपुट पोर्ट, Y 0 से लेके Y 127 तक। ऐप सिग्नल हो गए अपना, ये फिक्स रहते हैं, ये तुम्हें OID OIMF 330 30I 31I 32I ये सारे सेम ही मिलेंगे 2000 में। जैसे ऐप 0 से लेके ऐप 76 7 तक। फिर जी सिग्नल हो गए, ये भी सेम मिलेंगे। आर बीट हो गई अपनी, आर बीट अलग अलग है दोनों से, R0 से लेके R7 999 हो गए, इसमें है R0 R1499। एक्स्ट्रा रिलेज होती है, सिमिलर इन यूज टू आर एड्रेस बट कैन बी सेंड टू डिफरेंट मशीन बाय प्रोक्यूबस। ये जो ई रिलेज होती है ना, ये सीरियल कम्युनिकेशन के टाइम पे काम आ सकती है हमारे, जैसे दो मशीनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाना हो तो वहाँ पे हम ई बिट्स का यूज करेंगे। फिर आती है अपनी PMC में आउटपुट। ये एज बिट जो रहती है अपनी, जनरली हम हमेशा हमेशा मतलब ध्यान रखना, ये अलार्म के लिए यूज करते हैं। इसमें A0 से लेके A249 तक हम यूज कर सकते हैं अलार्म को। 249 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतने हम अलार्म बना सकते हैं उसके। फिर आते हैं CPMC काउंटर, C0 से लेके C399 तक। फिर कीप रिले कैन बी यूज लाइक आर एड्रेस बट मेंटेन स्टेट थ्रू ए पावर साइकिल अनलाइक आर। अब इसमें कीप रिले में और आर रिले में फ़र्क ये है, जैसे आर रिले है इसको तुमने होल्ड करवा दिया और मशीन ऑन ऑफ कर दी, तो आर रिले क्या होगी अपनी, रीसेट हो जाएगी, मतलब 0 पे चली जाएगी। और उसी दौरान के कीप रिले में क्या होगा, जैसे तुमने एक कीप रिले ऑन करवा दी कोई सी और मशीन को ऑन ऑफ कर दिया, तो एक कीप रिले जो है अपना स्टेटस होल्ड करके रखती है। अगर वो ऑन थी और ऑन ऑफ के बाद भी वो तुम्हें ऑन ही मिलेगी। फिर इसके बाद आते हैं PMC टाइमर, T0 से लेके T499 तक। फिर डेटा रजिस्टर आते हैं अपने, D0 से लेके D9999 तक। एल होते हैं PMC लेवल्स, L1 से लेके L9999। फिर P हो गए जो अपने सब प्रोग्राम्स को कॉल करते हैं, P1 से लेके P5000 तक। गुरजीत भाई तो एन यूज नहीं किया, बाकी सब यूज कर रखे हैं। है एल का तो भी सब मिल प्रोग्राम किधर यूज हुए तो देखा नहीं था। अच्छा अच्छा, लेवल 1 लेवल 2 है क्या एल? हाँ, ना ना ना, ओके वो ओके ओके। लेवल अलग है, लेबल है ये। अच्छा ये कौन सा है फिर? एल यूज नहीं किया मैंने कभी। एल में दिखाऊंगा, एल लैडर में मिलता है डायरेक्ट, इसमें लाते हैं आगे दिखाऊंगा जब बाकी पूरा लैडर एफ में डी आएगा आर तब। सर जी वगैरह PMC ऊपर से लेवल्स नीचे और तक सब यूज सब कर रहे हैं। प्रोग्राम्स ये दोनों से यूज नहीं देखा। है और डेटा रजिस्टर से लास्ट का तीनों पॉइंट तो समझ में नहीं है। डेटा रजिस्टर, PMC लेवल्स और सब प्रोग्राम, ये एक तीनों सेकंड, डेटा रजिस्टर मतलब ये कभी यूज है। नहीं किया हमने लेकिन ये जितने भी होते हैं ना हाँ अपने इसमें डेटा तो रजिस्टर, तो इन्हीं को हाँ इसमें डेटा डाला बिट रहता एज ए बिट यूज कर सकते हैं हम, जैसे D48.0 D48.1 इस टाइप से हम इनको यूज कर सकते हैं। और जैसे इसको बिट में कन्वर्ट करके दे सकते हैं। मोस्टली ये यूज करते हैं टेक्स्ट कंटेंट के ये लिए। जैसे ये D0.0 D0.7 तक है, ये सारे इसमें कन्वर्ट हो गए बिट्स में। मेनली इनको हम कोई भी वर्ड या फिर बाइट में हमें वो जो मेमोरी स्टोर करनी हो ना, मतलब कोई जैसे टूल नंबर वगैरह हो, तो उस केस में हम इनका यूज करते हैं। लैडर में मतलब कोई भी डेटा को स्टोर कर दिया, जैसे
टूल नंबर करके रखें तो वहाँ पे हम डेटा रजिस्टर का यूज करें। और जो P1 P5 होते हैं अपने, ये मेनली होते हैं सब प्रोग्राम कॉल करने के लिए। जैसे ये है, जैसे P1 P2 P3 P4 P5 P6, ये सारे क्या है अपने सब प्रोग्राम हैं। इसमें एक चीज हाँ ये यूज किया है लेटर में आपको। ये है, जैसे ये यहाँ पे यूज हो रहे हैं P6 P7, ये P8 P9 कॉल यूज से इसकी एक इंस्ट्रक्शन होती है। अगर ये इंस्ट्रक्शन ना हो ना तो तुम्हारा सब प्रोग्राम काम नहीं करेगा। ये तो कर रखे हैं भाई फिर तो। नहीं नहीं, एल का था मेरा, कौन सा था? लेबल्स हाँ, एल का था मेरा कंफ्यूजन, ई का नहीं, एल का। लेबल्स में आवाज आ रही है कोई दिक्कत नहीं, बाद में दिखा दूंगा। अब ये क्या है, टेबल्स ऑफ एड्रेस, ये 30xi का दे रखा है इन्होंने। जो ऊपर था वो था सारा का सारा मॉडल डी का, ठीक है, वाई मेट मॉडल डी का, और ये दे दिया 30xi का। ये हायर वर्जन पे है, ये जो बड़ी मशीन होती है ना अपने, उनमें उससे एक्स्ट्रा रहता है ये सब कुछ। डेटा इसमें CNC फंक्शंस पे आ जाते हैं हम। जैसे G code किस लिए यूज होगा? द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ CNC is to read G codes, program which move the servo axis accordingly. Any miscellaneous code जैसे M S D ये सारे किस में आते हैं? miscellaneous code में आते हैं। M तो रहेगा तुम्हारा किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ करवाना उसके लिए, S जनरली रहेगा सिग्नल की स्पीड देने के लिए, ठीक है। उसके बाद T होता है हमारा टूल कोड के लिए, रीड इन द प्रोग्राम और पास टू द PNC। मतलब ये जितने भी आते हैं, जैसे तुमने कोई भी M कोड दिया या S दिया या T दिया, ये CNC में कन्वर्ट होंगे F सिग्नल में। फिर F सिग्नल से क्या होगा, ये अपने इसमें आएंगे PNC के अंदर, ठीक है। F एड्रेस जैसे मान के चलो तुम्हारा जो M सिग्नल है, M सिग्नल का स्टार्टिंग मतलब मैंने ये एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि मान के चलो MDI मोड सेलेक्ट कर दिया मैंने, प्रोग्राम में गया, अब मैं डालता इसमें M10 एंड ऑफ ब्लॉक, देन इंसर्ट, ठीक है। अब जैसे ही साइकिल स्टार्ट करूँगा, देखता हूँ बंद। अब जैसे ये अटक गया, ठीक है, ये फिनिश की कमांड नहीं आई तो ये अटक गया। अब जो ये M10 दिया है, ये CNC में कहाँ गया होगा, मतलब CNC में गया है, PNC में कहाँ गया होगा, तो ये जो मिलेगा मेरे को F सिग्नल में मिलेगा। ये दिखाता हूँ जैसे,
देखो ये F10 में आया, जैसे मैंने M10 दिया ना इनपुट में, तो ये F10 में आया, डाटा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही रीसेट करूँगा ये 0 हो गया। अब मैं दोबारा देखता हूँ, जैसे मैं M20 लिखता हूँ तो वो F10 में मेरे को M20 लिखा हुआ मिलेगा। अब जैसे साइकिल स्टार्ट करूँगा, साइकिल स्टार्ट कर दिया, ये इसने रीड कर लिया। अब मैं सिस्टम में गया, F10 में मेरे को 20 लिखा हुआ मिलेगा। ये समझ में आया? भाई दोबारा बताओ यार। मान के चलो दोबारा दिखाता हूँ, जैसे इसमें देखना है एक बार ध्यान से। जैसे ये एनी मिसलिनियस कोड्स, जैसे M कोड हो गए, S कोड हो गए, T कोड हो गए, इनको हर एक को रीड करने के लिए कोई ना कोई एक एट सिग्नल होते हैं नहीं हमारे। नहीं, मुझे ये बताओ F10 और 20 वाली कौन कौन सी डेटा ऑन होगी वो बता दो बस मुझे तो। अच्छा, M10 में जैसे अपनी, मान के चल, एक मिनट में बताता हूँ, हो जाता है इसका ना, इसको ऑफ कर देता हूँ। देख रहा हो जी। जितने भी अपने M कोड होते हैं ना, उनका डाटा आता है अपना F10 में, F11, F12 और F13। ठीक है, अब जैसे डाल मैं दो। F10.0 हो गया मेरा, ठीक है, इससे अगला होगा F10.1, ठीक है, फिर आएगा F10.2, इसके बाद आएगा F10.3, ठीक है, फिर आएगा F10.4, F10.5, इसके बाद आएगा F10.6, फिर आएगा मेरा F10.7, ठीक है। अब मेरे को लिखना है M10, ठीक है। अब यहाँ पे वो पहले वाला वो दिखा देता हूँ, 2, 4, 8, 10, ओ सॉरी 10 नहीं आएगा, 16 आएगा, 16, 32, 64, 128। 128। अब जैसे मेरे को M10 लिखना, तो मेरे को कौन कौन सी बिट ऑन करवानी पड़ेगी? एक तो ये F10.3, 10.2 और 10.0। F10.1 और 10.3। 10.2 और 10.0। M10 लिखना है मेरे को, हाँ तो हाँ हाँ M10 हाँ। 8 और 10, 8 और 2। 8 और 2 के नीचे कौन कौन सी बिट है? F10.3 है, F10.1। 10.0 और तो सुमित कड़ा ध्यान दे रहा तेरा। मैं आगे कहीं तो बता दूँ। जो जहाँ जहाँ F10.0 बना पे है कूदा वहाँ है वहाँ तू। का बाकी आंसर है। हाँ, तो 10.3 हो गई है, 10.1 हो गई, ये 2 बिट तो ऑन होंगी। M10 डाल लूंगा तो हाँ अब यहाँ हाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ यही पे। अब मैं गया प्रोग्राम में, अब यहाँ लिखता हूँ M10 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट, ठीक है। अब करूँगा मैं साइकिल स्टार्ट, ये डाटा आएगा, ये मेरा F सिग्नल्स में आएगा F10। देखो ये एक नंबर बिट F10.1 और F10.3, रह दो ना जी, रह दो। एडिटिव यहाँ पे देखो वो भी ना क्लास खत्म होने वाले खाए। F10.1 और F10.3। अब मेरे को राइट डाउन करना है M40, तो अब क्या नाम है मेरा, अब मेरे को कौन सी बिट ऑन होगी M40 पे? M40, एक सेकंड रुको। एक होगी अपनी 32 वाली और 8 वाली, और वो कौन सी? F10.5 और 10.2। F10.5 और F10.3।
10.3 होगा, हो सकता है गलत है सर, समझने में दिक्कत हो। गलत है, 32 और 8 गलत वाली है, होगी मतलब। ये मतलब चश्मे गलत यूज है यार, पड़े हैं। गलत है। 40 32 और 8। 40 हो गए, सही तो हाँ है। हाँ, आपने 14 पूछा, 14 पूछा था। अरे 40 40 डाला था यार। 40 सुविधा है, ये कोई चक्कर है। बात नहीं। जो भी करे सर। ला भाई क्यों बोल दिया। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं, मैं 14 पूछी थी। और भी तो स्टूडेंट है, कौन कौन से पूछे हैं? रुक जा भी पहले ये यार। अब जैसे M40 दूंगा मैं इसके अंदर, रीसेट कर देता हूँ प्रोग्राम में गया, M40 एंड ब्लॉक इंसर्ट साइकिल स्टार्ट। अब वो आ गया सिस्टम। अब कौन सी है, F10.5 और 10.3 एज इट इज, यहाँ पे भी F10.5 और 10.3। ठीक है। अब मुकेश M50 में क्या क्या ऑन होगा वो बता मेरे को। M50 में होगा 32 और 16, मतलब ये 10.5 और इसके ना 32 और 16 से मिलेंगे रहेगी आप, 32 और 16 और 4, 16 4 10 10 16, हाँ ये हो जाएगा सर। तो 16। F10.2, हाँ F10.2, F10.4 और हाँ, F10.5। ठीक है। ये करता हूँ। M50 ब्लॉक इंसर्ट साइकिल F10.1 10.4 और 10.5 और 10.2 10.4 10.5। ठीक है, अब टेन ये पॉइंट तो टू मैं कहाँ क्लियर है? हो गया। ये 10.1 है, F10.1 हो गई इसकी देखो एक्सेल के ऊपर, एक्सेल की लाइन टेढ़ी मेढ़ी F10.1 हो हो रही है गई। गुरजीत सर। अब मेरे पे कोई अरे दिक्कत मिडिल में नहीं है, बर्ड मिडिल में नहीं है, ऊपर के दो दो 1 2 3 4 लिखे हैं, 8 लिखे हैं जो। कोई बात नहीं, समझ आ रहा है बाकी। ये समझ में आ गया ना, तो इस हिसाब से M कोड बनते हैं अपना। ठीक है, जो गुरजीत डाटा। भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। हाँ, भाई मैंने ना पीएलसी के फानो के कोर्स ना 2 कर लिए थे। ये नॉलेज मुझे कहीं नहीं मिली थी, आज तक नहीं समझ पाया एम कोड कैसे काम करते हैं। जो फेसबुक पे एक इनसे संतोष और बताओ, वगैरह इनसे करके आता है तरीके उसका भी कर तरीका। दिया, एक मैंने ऐसे में करके आया 15 डेज का। हाँ, फानोक वाले ने दिया था बेंगलोर में। हाँ, लेकिन ये चीज साला कभी नहीं बताई कि ये M10 M3 M4 कैसे काम करेगा। करते आ रहे हैं लेकिन यूज डेली करते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे कर रहे हैं। आज पता लग गया होगा। अरे पता लग गया, मेरी तो भरपाई हो गई पूरी यार। ठीक है। चलो कंटिन्यू करो, थैंक यू। अब जिसकी फीस नहीं आई ना भाई, वो फीस दे देना यार। ठीक है। सही बात है भाई, दो पैसे तो दो। मेरी तो आ गई होगी। हाँ जी भाई, किसी को आई। कोई बात नहीं। ठीक सर है। ये सर सिग्नल मेरे हमारा लिए पैसे पेटीएम का का तो, करवाएगा आप, मैं भी दे दूंगा। है क्या हुआ। मेरे पास पैसों का अभाव है थोड़ा सा, तो मैं भी दे दूंगा मेरे पास आते ही। देख अब आप कोई बात नहीं, लेकिन धोखा ना दियो भाई, 20 दिन बाद कहीं ना आते भाई, मेन मतलब बात ये है, ईमानदारी की है। गुरु को कभी धोखा दोगे तो बस कोई काम के ही नहीं बहुत होगे बेहतर, दुनिया में। बहुत बेहतरीन सुझाव। भाई ये सुन, 3-4 हज़ार रुपया मतलब मेरा तो किसी को जाता हो। ठीक है जी। तो इसमें ये जितने भी होते हैं M और S T, ये जितने भी होते हैं ना अपने, ये किस में आते हैं सारे के सारे, F सिग्नल्स में आएंगे। जैसे F10.1 जो M सिग्नल रहेंगे मेनली, वो F10 F11 F12 F13 तक ऐसे। ठीक है, कई मशीनें क्या करती है, डबल M कोड रेडी करती है एक साथ। तो
उसमें वो अलग अलग रहेंगे, और जो एस सिग्नल रहेंगे अपने वो आएंगे F22 में। ठीक है, F22 और F23। ये सिग्नल देखा नहीं, ये सब चीज देखा नहीं कभी, कॉन्फ़िगर करते हुए देखा नहीं। जब तुम टी सिग्नल डालते हो ना, वो टी सिग्नल जो है F26 में जाता है वो, तब जाके मशीन सही को है, टाइमिंग के लिए 26 सेकेंड, ना ना 10 ना, ये सेकेंड वो वाला। टाइमिंग के लिए नहीं, ये टूल के लिए है। हाँ बाकी टूल, हाँ टूल नंबर के लिए हाँ अब डालते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, वो दिखाता हूँ सिक्स टी M06 ना 20 M0 नहीं डालूंगा, आई वांट टू या इंसर्ट साइकिल स्टार्ट टूल टाइप ना, इसमें ना थोड़ा ये अलग सिस्टम है, उसको अनेबल करना पड़ेगा तब जाके होगा। वैसे मैं स्पिंडल का दिखा देता हूँ तुम्हें, स्पिंडल का किस में जाएगा अपना S3000, जो ये RPM देते हैं ना हम, वो डायरेक्टली उसके अंदर जाता है अपना एप सिग्नल के अंदर। अब जैसे S3000 अटक गया यहाँ पे, तो ये जो है F22 में जा रहा है मेरा डाटा। ये रहा, जैसे 18411, तो F22 और 23 में जा रहा है ये 3000, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो कितनी होगी, किसी को पता है कुछ? 1 बाइट में मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है मेरी? नहीं पता रहा। 256 तक छुपी है, तो मतलब नहीं पता है, मतलब 256 256 हाँ, क्या बात है अंशुल है। अब जैसे दूसरा डालता हूँ, जैसे S डाल दो, S300 ना, S300 S200 डालता हूँ, तो ये जो इनपुट जा रही है मेरी, शर्ट साइकिल स्टार्ट, ठीक है, सिस्टम हो गया, ये आ गई F22 में जा रहा है, जो स्पिंडल स्पीड का डाटा जो जा रहा है ना मेरा। अब यही फिर क्या होगा, ये तो डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली ड्राइव पे चला गया, यहाँ से उठ के स्पिंडल ड्राइव पे गया ये, वो उसको डायरेक्टली 200 RPM पे घुमा देगी जैसे ही तुम G70.5 ऑन करोगे। ठीक है, ये था अपना M कोड, S कोड और T कोड कैसे जाएंगे इसमें। When the PMC confirms the MS और T codes has been processed, it returns the finished signal to the CNC। मतलब जब ये कंप्लीट हो जाती है इनकी वर्किंग, तो उसके बाद हम CNC पे एक कंफर्मेशन कोड देते हैं कि M20 मेरा फिनिश हो गया, तो उसके लिए G43 ऑन करवाना पड़ता है मेरे को कि इस M कोड ने अपना काम कर दिया, तो ये कंफर्मेशन देनी पड़ती है PMC से CNC में कि अब इस M कोड को क्लियर कर दे क्योंकि ये फिनिश हो गया। द फिनिश सिग्नल अलाउ द CNC टू कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट लाइन ऑफ द G कोड। जैसे ये कंफर्म होता है, जैसे M03S2000 डाल दिया, तो क्या होगा, वो पहले PMC में आएगा, फिर वो चेक करेगी कि हाँ इस हिसाब से ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिर PMC कंफर्मेशन देगी CNC में, हाँ ये मैंने करवा दिया पास, और अगले नेक्स्ट लाइन पढ़ ले अब। तो उस टाइम पे क्या करती है, फिर CNC नेक्स्ट लाइन पढ़ती है अपनी। फिर इसमें पैरामीटर्स, द पैरामीटर्स आर सेटिंग ऑफ CNC मेमोरी, दिस सेटिंग टेल द CNC व्हाट the machine capable of. For example, parameter setting tells the CNC to travel distance for X servo axis in positive, जैसे ये CNC के पैरामीटर रहते हैं अपने, and minus direction. Fanuc makes controller that will work on any size machines। मतलब जो मशीन का अलग अलग बेड का साइज हो गया, तो उसमें हम 1320 और 1321 में उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव की ओवरस्ट्रोक की वैल्यू डालते हैं। द पैरामीटर डिस्क्राइब द मशीन कैपेबिलिटी टू द CNC कंट्रोलर। ठीक है, तो ये पैरामीटर बताते हैं कि अपनी मशीन की कैपेबिलिटी कितनी है, उसका ट्रैवल लेंथ कितनी है, तो वो सारी चीजें हमें किस में डालनी पड़ती है, CNC पैरामीटर्स में डालनी पड़ती है।
फिर इसमें द मशीन फंक्शन, द मशीन साइड द पीएमसी इनपुट एंड आउटपुट, द पीएमसी इनपुट एक्स एड्रेसेस हो गए अपने, आर फिजिकल स्विचेस कॉन्टैक्ट एंड सेंसर्स, द पीएमसी आउटपुट वाई एड्रेसेस आर फिजिकल रिले कोइल सोलेनॉइड एंड कॉन्टैक्टर्स। A typical scenario of interaction is use the cycle start button, जैसे मतलब साइकिल स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे क्या क्या प्रोसेस होता है बड़ी मशीन पे। तो पहला द फिजिकल साइकिल स्टार्ट बटन इज प्रेस्ड ऑन द मशीन ऑपरेटर पैनल, जैसे ऑपरेटर पैनल पे हम साइकिल स्टार्ट का बटन दबाते हैं। दिस कोज पॉजिटिव 24 वोल्ट डीसी टू बी सेंड टू एन आईओ मॉड्यूल, ये इनपुट में जाएगा अपना, ठीक है, 24 वोल्ट जाएगी आईओ कार्ड पे जैसे ही बटन दबाएंगे। द आईओ मॉड्यूल इनपुट्स द सिग्नल टू द पीएमसी लैडर एट एड्रेस x12.1, जो अपनी वायर लगी रहेगी 24 वोल्ट की एक बटन से जो कनेक्ट रहेगी साइकिल स्टार्ट से, वो उसकी इनपुट किस पे जाएगी, अपनी x12.1 पे जाएगी। फिर द लैडर यूजेस x12.1 टू एक्टिवेट G7.2, जैसे ही पीएमसी पे अपना सिग्नल जाएगा x12.1 तो वो किसको ऑन करवा देगा, कोइल के थ्रू G7.2 को, ठीक है। दिस कमांड द सीएनसी टू साइकिल स्टार्ट, ये सिग्नल अपना जो है पीएमसी और सीएनसी के बीच में कम्युनिकेशन के लिए है। पीएमसी सीएनसी को बताएगी कि अब साइकिल स्टार्ट का बटन दब चुका है और अपने ब्लॉक रीड करना मतलब प्रोग्राम स्टार्ट कर दे। द सीएनसी स्टार्ट प्रोसेसिंग द करंट जी कोड प्रोग्राम, ठीक है। एड्रेस 0.5 कंफर्म्स टू पीएमसी दैट साइकिल इज इन स्टार्ट, मतलब जो F0.5 है वो सीएनसी से पीएमसी में आएगा, वो पीएमसी को ये बताएगा कि अभी जो सीएनसी में जो है प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। द लैडर यूजेस द F0.5 कॉन्टैक्ट टू एक्टिवेट Y12.1 कोइल, जैसे तुमने कई बार वो देखी हो साइकिल स्टार्ट के RGB अपनी जो वो लगी टावर लाइट लगी रहती है ना सीएनसी की मशीन के ऊपर, तो वो ग्रीन लाइट कब जलती है, मेनली जब साइकिल चल रहा हो अपना, जो साइकिल रनिंग का सिग्नल है वो अपना F0.5 है, ठीक है। उससे हम डायरेक्टली एक कोइल बना के आउटपुट ले सकते हैं, जैसे ग्रीन लाइट हो गई वो। Y12.1 कोइल एड्रेस एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द आईओ मॉड्यूल, द आईओ मॉड्यूल outputs positive 24 volt DC at the wire connected to Y12.1 address. The lamp in the cycle start push button is turned on, मतलब जो लैंप होता है साइकिल स्टार्ट का वो ऑन हो जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है आपस में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है सीएनसी का और पीएमसी का। सीएनसी क्या है, अपने एक्सिस की मूवमेंट वगैरह, प्रोग्राम को रीड करना, कोई भी डिस्प्ले पे मैसेज वगैरह शो करना, वो सारा काम सीएनसी का है। और पीएमसी का जितने भी हार्ड में इनपुट आउटपुट है, कंफर्मेशन लेना साइकिल स्टार्ट की, इन सब की कंडीशन को फुलफिल करना और सीएनसी को बताना, और सीएनसी से सारे स्टेटस अपने पास लेके अपडेट करना, वो सारा काम किसका है, पीएमसी का है। ये सारा आ गया हुआ समझ में। अब जैसे इसमें बता रखा है बेसिक लैडर आइटम हो गए। The basic building blocks of ladder are normally open and normally closed as well as output, inverted output and set reset. जैसे press the system button on MDI panel, press arrow key soft key CNC until you see PMC, जैसे इसमें बता रहे हैं कि हम CNC में कैसे जाएंगे, जैसे इसको दबाया फिर PMC लैडर आ गया, ये पूरा इसने प्रोसेस होता है। फिर इसमें नॉर्मली ओपन इनपुट्स contact are inputs the PMC, they can be duplicate in the PMC ladder. The normally open contacts conducts when the input is activated, status 1 and highlighted, ये highlight हो जाते हैं जब ऑन होते हैं। तो अगर ऑन नहीं है तो ये ऐसे, जैसे ये ब्लू लाइट एलईडी टाइप है कुछ, ये ऑन हो जाएगी। अगर वो ऑन नहीं होगा कॉन्टैक्ट तो वो ऑफ रहेगी। जैसे इसमें X8.4 है, ये इमरजेंसी का हमेशा तुम देखना X8.4 ही यूज होगा। अब जैसे ये इमरजेंसी हटेगी और ये ऑन होगा तो ये G8.4 ऑन हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये था आज का पूरा। इसमें से किसी को कुछ पूछना हो, आज की क्लास यहीं एंड कर रहा हूँ। सर जैसे कि आपने पहले बताया कि सर M10 सर जो है वो
F10 पर सर डाटा जाएगा तो फिर स्पिंडल मोटर को सर मान लो कि हम 500 RPM पे घुमाएंगे तो सर उसमें 500 RPM कैसे काउंट करेगा F22 पर? सर इसमें F10 था कि जैसे कि सर F10 में था सर, जैसे कि मान लीजिए कि हमें 10 RPM चलाना है तो सर 6 4 जोड़ के 10 चल जाता था। और सर इसमें 500 RPM पे चलाना सर, अब स्पिंडल को 500 या 3000 RPM पे चलाना है तो सर उसमें 3000 को क्या क्या ऐड करके सर होगा जी? F2 ये ना बिट होती है अपनी F10 पॉइंट 12.4 22.0 22.1 F22.2 ठीक है। F22.3 F22.4 F22.5 F22.6 F22.7 ठीक है। उसके बाद आएगा मेरा, उसके बाद क्या आएगा दयाशंकर? अब सर 22.7 हो गया तो सर अब आएगा 23.0 F23.0 ठीक है। इसके बाद आएगा F23.1, उसके बाद आएगा मेरा F23.2 ठीक है। ये 1 सेकंड हो जाओ और ये क्लियर करवाऊंगा मैं तेरा। नंबर सिस्टम पढ़ा था ना तूने? नंबर सिस्टम तो सर मैंने नहीं पढ़ा था। F23.3 F23.4 F23.5 F23.6 F23 256 तक होता है ना, तो 128 तक क्यों हो रहा है? 8 तक जाएगा ना, 256 तक जाएगा ना हम लोग। तो सर इसमें सर F22 सर कितने RPM को सर इंडिकेट करता है ये? 1 सेकंड भाई, क्या कह रहा था? ओ सॉरी विश्व, हाँ जैसे इन सब का टोटल क्या होगा? बहुत आ जाएगा उसके सबको टोटल क्या है? 256 होगा मुझे लग रहा है। 255 हो गया इन सब का सम। तो ये जो 255 है, हाँ ये बाइट में जो रहता है 255 रहता है। अब रही इसकी बात दयाशंकर। हाँ सर। अब मेरे को 2000 RPM पे घुमाना है स्पिंडल, ठीक है जी। तो मेरे को ये बता मैं कौन कौन सी बिट ऑन करनी पड़ेगी 2000 RPM के लिए? सर यही तो समझ में ना आ रहा है जी मेरे को। मैंने ना स्टार्टिंग में इसीलिए नंबर सिस्टम पढ़ाए थे। 16 के बाद 32 64 128 256 512 1024 2048 अभी तो फटक से निकल। हेलो हाँ भाई। भाई मुझे तो बस इतना सीखना है। M पे हमारा 10.10 वाला बिट होगी, S पे हमारी होगी F वाली, और T पे कौन कौन सी होगी इतना सा चाहिए, बाकी तो कैलकुलेशन तो लगा ही लेंगे। T पे F26 हो गए, T पे F26। अच्छा मतलब F26 मतलब अगर मान चल जैसे टूल हम नॉर्मल 20 तक यूज करते हैं, अगर हमारी कोई बड़ी मशीन है, हम T100 कर रहे हैं, मान चल बहुत बड़ी ATC है तो 27 तक पहुंच जाएगा, 28 चले जाएगा, 26 27
हाँ आगे बढ़ता रहेगा वो। अच्छा, ये कैसे डिसाइड करते हैं कि हम F10 मतलब M के लिए यूज करेंगे और 22, 23, 21 उसके लिए करेंगे? ये ना फिक्स एड्रेस है, ये हम डिसाइड नहीं करते। फानुक ने एक मैनुअल दे रखा है, उसमें प्री डिफाइंड है ये चीजें। ओके। तो वो हमें मतलब वो जो पीएमसी का एक प्रोग्राम है मैनुअल होता है ना, उसके अंदर लिख के रहते हैं कि वो किसके लिए, जैसे इसमें भी होगा वो। ये मैनुअल वैसा है कि जो पेज सर्च कर देता है जो आप खोल रहे हो? ना वैसा नहीं है यार। अच्छा, वैसा नहीं है कि जो कोई कुछ डालते हैं, जैसे कोड डाले, अलार्म डालें तो सर्च मार देता है? ना वो नहीं है। अब जैसे इसमें ना ये है, जैसे इसमें दे रखा है, पहले तो इसमें सारे जी सिग्नल आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना ये? हाँ। तो जो स्टार्टिंग में है ये सारे के सारे जी सिग्नल हैं, जैसे G0, G01 डेटा सिग्नल फॉर एक्सटर्नल इनपुट, G0 to G2.6 से लेके G2.0 एड्रेस, ये तो सारे एक्सटर्नल हो गए, ठीक है। G4.3 एंड सिग्नल हो गया, ये मतलब एम कोड फिनिश के लिए है। G4.4 सेकंड एम कोड, मतलब कई मशीनें इसमें ऐसी रहती हैं, जैसे तुमने देखा होगा नॉर्मली सारे एक एक एम कोड डालना पड़ता है हर एक लाइन में, बट कई मशीनें ऐसी होती हैं जिसमें लगातार 2 एम कोड या 3 एम कोड भी डाल सकते हैं हम। तो जो पहला एम कोड फिनिश करने के लिए G4.3, दूसरे के लिए G4.4, तीसरा फिनिश करने के लिए G4.5। फिर इसमें G5.0 है ऑक्सिलरी फंक्शन कंप्लीशन सिग्नल। एम मतलब अगर इनको नहीं यूज करना अलग अलग सेपरेट तो डायरेक्टली एक यूज कर सकते हैं G5.0 को, वो सबको फिनिश करवा देगा। फिर स्पिंडल फिनिश के लिए है एस G5.2 टूल मतलब अगर टूल चेंज का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो उसको फिनिश करने के लिए G5.2 सॉरी G5.3। अब ऑक्सिलरी फंक्शन लॉक सिग्नल मतलब मशीन पर लॉक लगाने के लिए G5.6। प्रोग्राम रीस्टार्ट सिग्नल हो गया G6.0। स्किप सिग्नल हो गए। तो ये सारे के सारे क्या अपने फिक्स रहते हैं। जैसे इसमें G7.0 हो गया रिवर्स एग्जीक्यूशन सिग्नल, G7.1 स्टार्ट लॉक सिग्नल, G7.2 साइकिल स्टार्ट सिग्नल, G7.4 स्ट्रोक लिमिट रिलीज सिग्नल, ठीक है। तो ये सारे के सारे फिक्स हैं। अब मैं दिखा रहा था ऐप सिग्नल एक बार। जी मतलब इनपुट आ रहा है यार, एफ मतलब सर आउटपुट सर। ये जो सीएनसी से आउटपुट आएंगे वो एफ में आएंगे, और जो पीएमसी से सीएनसी में जाएंगे वो जी सिग्नल रहेंगे। जैसे F1.2 है बैटरी अलार्म, अगर एक्सटर्नल अलार्म कोई लेना है तुम्हें तो वहां पे तुम F1.2 यूज कर सकते हो, ठीक है। F1.3 डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीशन सिग्नल, इसका पता नहीं मेरे को। F1.4 है स्पिंडल एनेबल सिग्नल, ठीक है। F1.5 ये स्टेटस बताता है सीएनसी का पर। F1.5 टैपिंग सिग्नल, F1.7 है सीएनसी रेडी सिग्नल हो गया, F2.0 इंच इनपुट सिग्नल। अब जो अपने थे उसमें एम कोड के लिए और एफ जैसे F10 से लेके F13 तक हो गए अपने ऑक्सिलरी फंक्शन कोड, ठीक है। फिर F14 से लेके F15 तक सेकंड एम कोड फंक्शन हो गए, मतलब अगर एक ही टाइम पे 3-4 एम कोड एक साथ ऑन ऑफ करवाने उस टाइम पे। फिर F22 से लेके F25 तक है वो अपना स्पिंडल फंक्शन कोड, जहाँ पे हम स्पिंडल की स्पीड डालते हैं। फिर F26 से लेके F29 तक 3 बाइट में जो है अपने टूल फंक्शन आएंगे। मैक्सिमम कितने मतलब मान के चलो टूल कितना वो करवा सकते हो, तो जो टूल का डाटा जाएगा अपना वो F26 में जाएगा। इस हिसाब से ये सारे के सारे रहते हैं। ये जनरली हम स्टेटस के लिए यूज करते हैं। अब जो बात चल रही थी अपनी वो थी स्पिंडल पे स्पीड देनी है, तो कौन कौन से सिग्नल
S2000 की स्पीड डाल दी। तो सर यही टोटल तो जो उस ऊपर टाइम सर पे बीट दिए हैं, तो सर टोटल जोड़कर 2000 जब हो जाएगा वो बीट हमारा ऑन हो जाएगा। हाँ, जोन जोन सी बीट ऑन होगी उनको प्लस कर दे। ठीक है ये सर। बाकी अगर तू स्टार्टिंग के लेक्चर में था नहीं शायद, मेरे को लग रहा है ना, जो जिसमें नंबर सिस्टम पढ़ाया गया था। नंबर सिस्टम सर मैंने अब जो 2 दिन पहले यूट्यूब से पढ़ा था। हाँ, तो एक बार दोबारा पढ़ियो, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट होता है, क्योंकि जो अपनी सीएनसी होती है उसमें हम डेसिमल नंबर इनपुट करते हैं। अच्छा जी। फिर सीएनसी उनको बाइनरी में कन्वर्ट करके पीएमसी में भेजती है। इस टाइप से ये सारा का सारा सिस्टम काम करता है। और आगे आगे जिसका नंबर सिस्टम तगड़ा होगा ना, उसको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग समझ में आएगी। अब ये तो मतलब क्या ये क्या बोलते हैं, एडिशन करके तो समझ में आ जाएगा, उतना कुछ नहीं है। तो सारे में एक एक करके बीट बैठाने में और एडिशन करते हैं तो हो जाता है।